जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम जो बता रहे थे आप लोग को क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें हम बता रहे थे स्टैटिक्स चैप्टर जो माध्य है, जो मेड है, उसे निकालने के लिए सिखा रहे थे। आप लोग को मैंने ऑलरेडी 2 सवाल करवा दिए हैं फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में। आज अगला क्वेश्चन करवाएंगे 3 नंबर का, जो बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने माध्य निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। तो देखिए, ये 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च इतना है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। कहने का अर्थ है कि माध्य इसमें जो है, माध्य आपको दे दिया गया है कितना, 18। तो इस टाइप की डायग्राम आपको बिहार बोर्ड में पूछेंगे और इस डायग्राम को इस तरीका से करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो वर्ग अंतराल जो होगा, जो दैनिक जेब भत्ता रुपया में दिया रहेगा, ये आपकी जो होगा, ये आपकी वर्ग अंतराल होगा। जो बच्चों की संख्या ये है, ये आपकी बारंबारता होगा। तो वर्ग चिन्ह अगर निकालेंगे तो हम बताए थे कि वर्ग अंतराल की जो ये 11-13 है, यहाँ से निकालना होगा। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो अगर वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो वर्ग अंतराल से निकालेंगे, तो उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे कितना हुआ, 2, यानी 24/2। ये कटेगा कितना, 12। तो ये वर्ग चिन्ह 12 निकल गया। अगला है उच्चतम मान यानी 15 प्लस न्यूनतम मान 13/2। कहने का मतलब 28/2 होगा। कितना हो गया, 14। ये आपको कितना हो गया, 14। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतराल जो चल रहा है 2 का चल रहा है, तो अगर इसमें हम सब में 2 ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे वर्ग चिन्ह आसान तरीका से निकल जाएगा। आपको बहुत कम टाइम में ये निकल जाएगा। 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और उसके बाद 24 हो जाएगा। समझिए दोस्तों, हमने वर्ग चिन्ह निकालने आपको पहले ही सिखा दिए, इसमें भी सिखा दिया। अंतराल जितना करेगा कर लीजिएगा, 2 निकाल कर उसके बाद आप कर लीजिएगा आसान तरीका से। fx जो है, fx हम बारंबारता और वर्ग चिन्ह की जो गुणनफल होगा वहां से हम क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। तो निकालिए, बारंबारता 7 है, वर्ग चिन्ह 7 है। तो इसको अगर गुना करेंगे, क्योंकि गुणनफल होता है fx यानी वर्ग चिन्ह और बारंबारता की गुणनफल यानी गुना, 7 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा, 84 होगा। तो यहाँ पे 84 दे दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 14 छके 84 हो गया। 16 नंबर 144 होता है, 144 दे दीजिए। उसी प्रकार से 18 गुना 13 कर लीजिए। 18 गुना 13 कीजिएगा, 8 के 4 हासिल 2 और 3 2 5 और 8 और 1 यानी 4 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 यानी 8 के 4 हासिल 2 3 2 5 8 और 1 यानी 4 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2। कहने का अर्थ है 234 होगा यहाँ पे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे देखिए 20 गुना f कीजिएगा, तो 20 गुना f करने का मतलब 20f होगा। तो यहाँ कितना हो गया, 20f हो गया। उसी प्रकार से 22 से देखिए कितना होता है, 5 10 के 0 हासिल 1, तो 5 10 11 के हासिल 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ से देख लीजिए 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 और 4 2 8 1, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 4 2 8 1 9 हो गया। देखिए हमने बताए थे कि बारंबारता जो होता है ये सिग्मा f होता है। तो सिग्मा f कितना हो गया, 7 × 13 13 9 कितना हो गया, 20 और 22 7 × 13 13 26 26 9 हो गया 35 5 40 7 44 44 प्लस f होगा, क्योंकि ये f आपका क्या है, ये चर राशि है और ये अचर राशि है, इसीलिए 44 प्लस f होगा। उसी प्रकार से देखिए fx की जो ये होगा, ये क्या होता है, सिग्मा fx होता है। देखिए इसको जोड़िए कितना होता है, 4 4 8 4 12 4 16 6 6 4 10 4 14 4 18 4 22 का 2 हासिल कितना हो गया 2 8 8 16 4 20 3 23 23 1 24 24 24 6 30 30 3 33 2 35 का 5 हासिल 3 हुआ 2 2 4 5 2 1 3 3 1 4 3 7 यानी 752 प्लस ये देखिए ये f है, तो ये आपका 20 f हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ तक हमने निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे आप,
अब निकालेंगे आपको कि माद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माद। देखिए ध्यान से, माद कैसे निकालते हैं। तो माद निकालने का हमने बताए थे कि माद बराबर, इस माद को x डैश से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। देखिए ये जो होते हैं, ये जो विधि है इसी का नाम है समांतर विधि, यानी समांतर माद है। तो ये समांतर विधि से हम बता रहे हैं, जो सबसे आसान तरीका है, आसान रूप से बन जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे माद, यहाँ पे कह रहा है कि कितना है माद, ये खर्च 18 रुपया है, तो आपका माद 18 दिया हुआ है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना निकला है? 752 प्लस 20 निकला है। तो इसी प्रकार से सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ है आपको 44 प्लस एफ है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 18 और 44 को गुना कीजिएगा तो 792 होता है, और प्लस 18 प्लस एफ को गुना कीजिएगा तो 18 एफ होगा। उसी प्रकार से देखिए बराबर में अगर इससे गुना कीजिएगा तो 752 प्लस 20 एफ होगा। ध्यान से समझिए, 792 को रहने दीजिए इस साइड, ये अचर राशि है, अचर को एक साइड, और ये बराबर की साइड प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। इस साइड देखिए 20 एफ पहले से है, ये बराबर की साइड से आएगा तो प्लस में है तो माइनस में होगा। कहने का अर्थ है यहाँ तो हो गया आपको 40 बराबर 20 एफ में से 18 एफ गया, 2 एफ बचा। अगर एफ बराबर करेंगे तो कितना होगा? 40/2 होगा, 20 बार में कट गया, यानी एफ का जो वैल्यू निकला कितना? 20 निकला। तो ये जो हमको कह रहा था लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, ये जो एफ की वैल्यू है तो ये एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यही आपका माद हो गया। ये प्रश्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड में 5 नंबर की दृष्टिकोण से आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको ये माद के बारे में बताए। अगर वीडियो अच्छा लगते हो तो वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।